बच्चों आइए आपका फिर से पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7वीं की एडग्राट अभ्यास पुस्तिका जो मिली है आपको, उसका एक विंशः मतलब कि 21 पाठ है जो आपको सुक्तियों से संबंधित दिया गया है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसके पहले की भी वीडियो हमने 20 पाठ तक आपके कंप्लीट बना दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, हम उसको वहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपको कोई वीडियो चाहिए उसकी की तो आप कमेंट अवश्य करके हमसे मांग सकते हैं। और आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए लिंक या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है बच्चों, तो पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगामी वीडियो भी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो एक पद में हमें उत्तर लिखना है, केसाम वसुधैव कुटुंबकम। कैसा वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए? उदार चरिता नाम, मतलब कि जो भी परिवार होता है क्या नहीं, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत सहायता मिल सके। अगला प्रश्न क्या है? कहा परमो धर्मा, कौन सा परमो धर्मा? आचारः परमो धर्मा। ठीक है, मतलब कि आपको हमेशा दूसरों का उपकार करना चाहिए, वही बहुत अच्छा धर्म है। अति कुत्र वर्ज्यते, क्या बहुत ज्यादा वर्ज्य होते होना चाहिए, मतलब कि फैलना चाहिए। सर्वत्र कुत्र मतलब कि अति वर्ज्यते। ठीक है, आगे देखें। मनोरथे कानी ना सिद्ध्यंती, मनोरथे कार्याणि ना सिद्ध्यंती। मन में अगर आपने कुछ नहीं ठाना है तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। आपको मन में ठानना पड़ेगा बच्चों कि मुझे यह करना है, तो वो कार्य आपका अवश्य सफल होगा। अगर आपने नहीं ठाना और आप कुछ भी करते रहे तो आपका वो सफल नहीं होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। विनाश काले, एक वाक्य मतलब कि अभी हमने शब्दों में दिया था, अब वाक्यों में देना है। विनाश काले क्रदसी बुद्धि भवती। विनाश काले कैसी बुद्धि होती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि भवती, अर्थात आपको सही कार्य करना है तो विपरीत बुद्धि नहीं लगानी है, बिल्कुल सही सोच के समझ के आपको कार्य करना है, जिससे कि सही सही आपके कार्य हो सके। अब अगला प्रश्न लेते हैं, हितम मनोहारीचा दुर्लभम का। जो मन को हित लगे वो क्या है? हितम मनोहारीचा दुर्लभम वचः। आगे देखें, कार्याणि कथम सिद्ध्यंती, कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यंती, मतलब कि जो व्यक्ति अच्छा कार्यशील रहता है, जो कोई भी कार्य करने में अच्छा आगे रहता है, वही कार्यों को कर सकता है। इसके लिए तो कहा गया है कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यंती। आगे देखेंगे, 8वां प्रश्न है, कूप खननम कदा ना युक्तम। तो कूप खननम प्रदीप्ते वहीना ग्रहणा युक्तम। ठीक है बच्चों, आगे अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न में आपको क्या कह रहा है? देखिए बच्चों, 9वें प्रश्न में कह रहा है आपको, अधोलिखित शब्दानाम, मतलब कि जो नीचे शब्द दिए गए हैं, समानार्थम, उनके समानार्थी दो दो, मतलब कि दो दो शब्दों लिखत। हमें ये जो शब्द दिए गए हैं, वसुधा, उद्यमा, अग्नि, बुद्धि, इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखना है। मतलब कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं बच्चों? समानार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। कैसा अर्थ देते हैं बच्चों? समान अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। ये तो बात आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, समानार्थी और विपरीतार्थी। विपरीतार्थी में क्या होता है? विपरीत अर्थ देते हूं, उल्टा अर्थ देते हूं। जैसे आपको बोला गया शुद्ध, तो आपने बोला शुद्ध, तो ये क्या होगा? विपरीतार्थी शब्द है। जैसे बुद्धि, तो उसका विवेक बोला आपने, विवेक और बुद्धि दोनों एक ही हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा? समानार्थी हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहां पर लेते हैं, वसुधा का समानार्थी क्या हो जाएगा? धरणी, वसुंधरा पृथ्वी। ठीक है, उद्यमः का क्रियाशील, परिश्रम, ये सब आपके पाठ पुस्तक के ही हैं। अग्नि का अनल, सूचि, वहीना, और बुद्धि का विवेक और प्राज्ञ। इस प्रकार से आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न लें बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, अधोलिखित नाम, मतलब कि जो शब्द दिए गए हैं नीचे, धातु रूपाणाम, धातु रूपों को निर्देशानुसार वचनम परिवर्तित, परिवर्तीय या परिवर्तित। हमें नीचे लिखे धातु शब्दों को वचन और उनके निश्चित लकार के अनुसार हमें परिवर्तित करते हुए लिखना है। आपको ने लकार पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कराते हैं, उससे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, आप संस्कृत में वचन भी पता है हमें 3 प्रकार के होते हैं, 3 वचन हो गए हैं। ठीक है, अब देखो, भवती, भवता, भवंती, ये लट लकार है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ती, तह,
अंती। ये आपको लट लकार का सूत्र याद है, ती तह अंती, सी था आमी आवा आमा, ये सूत्र है, ये जिसके द्वारा इन शब्दों का निर्माण होता है। यही अगर आपको समझना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड देता हूं या प्रोवाइड कराता हूं। भवती हो गया अपना। अब हस्ती, हस्ता, हसंती, सब में जो देखिए ती तह अंति जोड़ रहे हैं अपन। फिर है सिद्ध्यंती, सिद्ध्यतः, सिद्ध्यंती। फिर गच्छति, फिर गच्छतः और गच्छन ती। फिर देखो पट धातु के साथ देखो, ती जोड़े तो पठती, ता जोड़े पट धातु के साथ तो पठता, और अंति जोड़ेंगे तो पठंती हो गया। फिर क्रीड धातु के साथ, क्री धातु के साथ क्रीडती, क्रीडितः और क्रीडंती। क्रीड मतलब खेलना होता है बच्चों, पठ मतलब पढ़ना, गच्छति मतलब जाना, सिद्ध्यंती मतलब सिद्ध होता है, सिद्ध मतलब कि कार्य को सही सही करना, हस्ती मतलब हंसता, भवती मतलब होता है। तो इस प्रकार से आप ये जो प्रश्न दिए गए थे आप इनका कंप्लीट हल अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, और कुछ अगर आपको समझना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बच्चों अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगामी मिलते रहेंगे और आपके पेपर संबंधी संपूर्ण जानकारी इसी चैनल में आपको दी जाती है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।